अमेरिका ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। ईरानी ड्रोन्स, अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ईरान और टर्की ये दोनों ही जाने जाते हैं, और यहां ईरानी ड्रोन को मारे जाने का वीडियो असल में ईरान की सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है, वहां की मिसाइलों को और वहां के ड्रोन्स को। वहां की मिसाइल और ड्रोन, और खास तौर से स्टैंड ऑफ वॉर, जिसमें आप दुश्मन की टेरिटरी में नहीं जाते हैं, अपने ही इलाके से कुछ ऐसा प्रोपेल करके फेंकते हैं कि वो दुश्मन की टेरिटरी में जाकर तबाही बरपाता है। उसमें से ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण, ये कामिकाज़ी ड्रोन और साथ में मिसाइलें, और यहाँ इसी तरह के एक कामिकाज़ी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। अगली खबर देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ US-35 की उड़ान का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर हमले के लिए उड़ान पर विमान US-35 ने ईरान में तबाही मचाई है। इस विमान की उड़ान को देखिए, इस विमान के संदर्भ में भी सूचनाएं आगे आपको देंगे। ये जब उड़ रहा था उस समय के जरा एम्बियंस को भी देखिए। F-35 यहां किस तरह से उसने उड़ान भरी एक युद्धपोत से, और फिर उसके बाद इस तरह के बहुत सारे विमान, और अभी कल तो जो खबर आई उसमें B-1 का उपयोग भी किया गया, B-2 का भी उपयोग किया गया, B-1 का उपयोग किया गया, रैप्टर्स उपयोग में है। F-35 जैसा मैंने आपको दिखाया वो तो है ही। बहरीन में ईरान का ड्रोन अटैक, US नेवल बेस के पास बिल्डिंग पर गिरा ड्रोन, हमले के बाद धुएं का गुबार। यहाँ इन तमाम जगहों पर आप ये देख रहे हैं, इमारतों के बीच में से लपकते हुए शोले और आसमान में दूर तक उठता हुआ धुएं का गुबार। यही एक पैटर्न तमाम जगहों पर, जगहें बदल रही हैं, उनके नाम बदल रहे हैं, लेकिन यही तमाम जगहों पर दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण इमारतों, इंस्टॉलेशंस के इन हमलों की जद में आने का यह सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल पर असल में मिसाइलों का बराज आ रहा है, बौछार हो रही है, और इस तरीके से जब बराज आता है, एक साथ बहुत सारी मिसाइलें आती हैं, तो कितना भी इफिशिएंट एयर डिफेंस सिस्टम हो वो सैचुरेट होता है। और इतनी सारी मिसाइलों के अचानक आ जाने की वजह से उनमें से कुछ मिसाइलों के लीक होकर उस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए और अंदर पहुंचकर हिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती, और यही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईरान ने एक साथ कई दर्जन मिसाइलें यहाँ पर दागी हैं, और उसकी वजह से ये मुश्किलें वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए निश्चित रूप से दिखाई दे रही हैं। इन दोनों तस्वीरों में आपको यही दिखाई दे रहा है। कुछ जगहों पर इंटरसेप्ट करने में कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। और इजराइल पर मिसाइलों की बौछार देखिए। ईरान ने, जैसा मैंने आपको बताया, दर्जनों मिसाइलों को एक साथ दागा। फिलिस्तीन के आसमान तक में दिखाई दी मिसाइलें। जनरल सिंह, आपको एक बार फिर से मैं यहां लाना चाहता हूं बातचीत में। फिलिस्तीन वाला इलाका भी ईरान की तरफ से इस बार स्पेयर नहीं किया जा रहा है, क्यों? देखें, जो फिलिस्तीन का इलाका है, इजराइल ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिया है। पिछले साल जब था उसके पास करीबन 140 बस्तियाँ थी वहाँ पे, अभी 200 से ज़्यादा हो गई हैं। तो फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल का जोर रहेगा, क्योंकि इजराइल का ये जो युद्ध अभी चल रहा है उसके अलावा एक बहुत डीप ग्रैंड स्ट्रैटेजी है इजराइल की, और वो है कि ग्रेटर इजराइल को बनाया जाए, जिसमें फिलिस्तीन के इलाके, साउदर्न सीरिया, लेबनान, ये जॉर्डन और ये सऊदी अरेबिया के कुछ इलाके भी उसमें शामिल हैं। तो ये एक लेवांट का जो है ना, ये एक उनका बहुत ही ग्रैंड स्ट्रेटजी है, डीप मीनिंग है, और आने वाले समय के लिए ये जो युद्ध चल रहे हैं उसी का ये एक तरह का मकसद अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लेकिन कई ग्रैंड स्ट्रैटेजीज भी हैं, और उसी में से एक है ग्रेटर इजराइल। और अब एक खबर और आ रही है जो आप लगातार नीचे फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हफ्ते भर के जो हमने अटैक किया है, इजराइल और अमेरिका ने कहा हम अटैक ना करते तो हफ्ते भर मैक्सिमम के अंदर अंदर ईरान बम बना लेता। ईरान ने हमारी डील नहीं मानी थी, ये बात भी कही जा रही है। अब जरा अगली खबर देखिए। कतर ने ईरान के हमले का दिया जवाब। कतर की सेना ने दर्जनों मिसाइलें रिटेलिएशन में दागी हैं, बदले में दागी हैं। ईरान ने दोहा पर मिसाइल से हमला किया था, और इधर कतर ने भी अब ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें देखिए। لا إله إلا الله